हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में क्या पढ़ा कि ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ये सारी चीजें पढ़ी। फिर उसके बाद हमने उसका ब्रायोफाइट्स का एल्गी के थ्रू क्या सिमिलरिटीज है उससे और क्या डिफरेंसेस हैं, वो सारी चीजें पढ़ ली हैं। आज हम उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। This video gives a comprehensive knowledge about the direct and indirect use of bryophytes. ये वीडियो आपको एक comprehensive knowledge देगी कि bryophytes का हम directly और indirectly कैसे use कर सकते हैं। ठीक है। The bryophytes, also called amphibians of plant kingdom, have shown their economic importance since Stone Age, when prehistoric man had made uses of feather moss. यानी कि ये जो ब्रायोफाइट्स है जिसको हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस क्यों कहते हैं, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इसलिए क्योंकि ये वाटर और सॉइल लैंड पे दोनों पे प्रेजेंट होता है ना, दोनों चीज की नीड होती है इसे, इसलिए इसे हम एम्फीबियंस कहा जाता है प्लांट किंगडम का। ये क्या करता है, एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस शो कर रहा है। कब से? जब से स्टोन एज की बात करते हैं, है ना, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, यानी कि ये बहुत प्राचीन काल से जो है ये जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। Nowadays, these plants have attracted environmentalists, botanists, industrialists, horticulturists and pharmacists only because of their useful characteristics. आजकल क्या है, ये प्लांट्स जितने भी environmentalist हैं, botanist हैं, इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं, जो हॉर्टिकल्चर्स में काम करते हैं और जो फार्मासिस्ट हैं, उन सब को अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करता है? क्योंकि इसकी कुछ यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है, इसलिए ब्रायोफाइट्स का बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है। ठीक, अब ये यूजेस हम एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। यूजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो इसको दो ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है, एक डायरेक्ट यूज ऑफ ब्रायोफाइट्स और एक इनडायरेक्ट यूज ऑफ ब्रायोफाइट्स में कैटेगराइज किया गया है। तो हम एक एक करके पॉइंट्स वाइज पढ़ते हैं चीजों को, है ना। तो सबसे पहला अगर डायरेक्ट यूज ऑफ ब्रायोफाइट्स की बात करें तो उसमें एक ब्रायोफाइट्स है जिसका नाम है स्फैगनम। तो यूज ऑफ स्फैगनम एंड द पीट, स्फैगनम का यूज कैसे करते हैं, है ना, ये हमारे लिए कितना यूजफुल है ना, इसको हम जो है थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रिगार्डिंग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अमंग द ब्रायोफाइट्स, स्फैगनम होल्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस। अब ये जो स्फैगनम है ना, ये एक ब्रायोफाइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में। क्यों? क्योंकि द जीनस बिलोंग्स टू ब्रायोप्सिडा एंड कॉमनली कॉल्ड पीट मॉस या बॉग मास बिकॉज स्फैगनम फॉर्म्स द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पीट। ये जो स्फैगनम है ये ब्रायोप्सिडा में प्रेजेंट होता है ना, इसका जीनस है, और कॉमनली इसे पीट मॉस या बॉग मास कहा जाता है क्योंकि स्फैगनम ही क्या बनाता है, फॉर्म्स द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पीट। पीट का फॉर्मेशन करने में सबसे मेन रोल इसी का है, स्फैगनम का। ये क्या बनाता है? पीट बनाता है। पीट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे नरम कोयला है ना, सॉफ्ट सा, उसको समझ सकते हैं। अब ये पीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं ताकि आप जानते रहें कि पीट एक्चुअली होता क्या है, वरना समझ ही नहीं पाएंगे उसका यूज। फिर उसके बाद हम इसका यूज पढ़ेंगे। देखो क्या होता है कि द प्लांट्स ग्रो एज सेमी एक्वेटिक और सबमर्ज्ड ऑन द एजेस ऑफ पॉन्ड्स, लेक्स एक्सेट्रा। जो ये स्फैगनम प्लांट है, ये जो स्फैगनम ब्रायोफाइट है, ये कहाँ ग्रो करता है? सेमी एक्वेटिक या सबमर्ज, या तो ये जो पॉन्ड्स और लेक्स होती हैं, यानी कि जो तालाब है, झरने हैं, नदियां हैं, है ना, इनकी एजेस पे ये जो है या तो कभी कभी सबमर्ज होते हैं या तो अंदर की तरफ होते हैं, और या तो क्या होते हैं, ऊपर की तरफ फ्लोट करते रहते हैं ना, ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, यानी कि ऊपरी सतह पर ये फ्लोट करते रहते हैं। दे कवर एंटायर सरफेस, ये क्या करेंगे, पूरी सरफेस को कवर कर लेते हैं। ठीक, पूरी सरफेस को इन्होंने ढक लिया। एंड कन्वर्ट द वाटर रिजर्वॉयर इनटू बॉक्स, और ये वाटर रिजर्वॉयर यानी ये जो पॉन्ड और लेक्स है इसको बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। द प्लांट्स हैव कैपेबिलिटी टू विदहोल्ड वाटर 200 टाइम्स मोर देन देयर ओन वेट। इस प्लांट की सबसे ज्यादा खासियत यही चीज है कि ये पानी को क्या करती है, अपने साथ विदहोल्ड रखती, मतलब अपने साथ पानी को जमा करके रखती है 200 टाइम्स मोर देन देयर ओन वेट, अपने वेट से ज्यादा 200 बार ज्यादा जो है ये पानी को होल्ड करके रख सकती है ना, पानी को लेकर के रख सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि द ओल्डर पोर्शन ऑफ प्लांट्स डाई बट डू नॉट डिके,
ड्यू टू पेक्यूलियर जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज एंड डेड रिमेन्स एक्यूमुलेट्स ईयर आफ्टर ईयर। अब क्या हो रहा है कि जब ये पानी को अपने साथ रख रहा है 200 टाइम्स ज्यादा, अपने वेट से ज्यादा जो है पानी को विदहोल्ड कर रहा है, अपने साथ रख रहा है, तो क्या हो रहा है कि जो ओल्डर पोर्शन है प्लांट्स का वो डाई तो हो जाता है लेकिन डिके नहीं होता, यानी कि वो सड़ता नहीं है ना। उसकी डेथ तो हो गई, मतलब उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई, लेकिन वो डिके नहीं हो रहा है, सड़ नहीं रहा है। तो वो क्या करता जाता है, एक ईयर आफ्टर ईयर, मतलब सालों सालों जो है जमते 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 एक्यूमुलेट होता रहता है, जम जाता है, ठीक है। उसका डेड रिमेन्स जितना भी बचता है, दीज डेड रिमेन्स आर स्लोली कंप्रेस्ड। फिर उसके बाद ये जो डेड रिमेन्स है वो स्लोली स्लोली कंप्रेस्ड होता जाता है ना, जमता हुआ जाता है, एंड बिकम्स हार्डन ड्यू टू वेट एंड फॉर्म अ कॉम्पैक्ट डार्क कलर पीट रिच इन कार्बन। और वो क्या करता है, वो जब जमता चला जाता है तो एक हार्ड मतलब टाइट जो है स्ट्रक्चर का फॉर्म करता है, वेट की वजह से टाइट हो जाता है, और कॉम्पैक्ट डार्क कलर का पीट बनाता है। क्या बनाता है, पीट बनाता है, डार्क कलर का पीट बनाता है, जो कि सबसे ज्यादा उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, विच इज रिच इन कार्बन। पीट में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है, कार्बन, ठीक है। अब ये आपको समझ आ गया कि पीट कैसे फॉर्म हुआ। अब द पीट हैज मच इकोनॉमिक वैल्यू सच एज, अब पीट की इकोनॉमिक वैल्यू क्या है हम इसको समझते हैं, तब आपको समझ आएगा कि पीट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ड्राई पीट इज कट इनटू पीसेस एंड यूज्ड एज फ्यूल। ये जो ड्राई पीट है, ये जो पीट हमारा बना है, एक्युमुलेट हुआ है, ये क्या करेगा, ये ड्राई हो जाएगा, अगर सूख जाएगा तो इसको हम कट करके पीसेस में क्या यूज करेंगे, एज अ फ्यूल यूज करेंगे, ठीक है, एज अ फ्यूल यूज करेंगे। फिर उसके बाद इट इज ऑल्सो यूज्ड एज सबस्ट्रेटम फॉर ग्रोइंग सीड्स। फिर उसमें उसको हम एज अ सबस्ट्रेटम यूज करेंगे ताकि उसमें हम सीड्स को ग्रो करवा सकें, ठीक है, दूसरे प्लांट्स की सीड्स को ग्रो करवा सकें, इसलिए भी यूज किया जाता है। फिर उसके बाद हैविंग ग्रेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, हमने ये पढ़ा कि वो अपने वेट से ज्यादा 200 टाइम्स ज्यादा जो है वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी उसमें होती है, इसलिए द प्लांट्स आर यूज फॉर पैकिंग नर्सरी प्लांट्स, बल्ब्स, ट्यूबर्स, कट फ्लावर्स। यानी कि उसका काम इस कैपेसिटी की वजह से उसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, नर्सरी प्लांट्स को पैक करने में, बल्ब्स, ट्यूबर्स और फ्लावर्स को पैक करने में भी यूज कर सकते हैं। मैनी केमिकल प्रोडक्ट्स सच एज एल्कोहल, अमोनियम सल्फेट, पीट टार, पैराफिन, नाइट्रेट्स, ब्राउन डाई, टैनिंग मटेरियल एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम पीट। ये सारी चीजें जो मैंने अभी पढ़ी, ये सारी चीजें कहाँ से ऑब्टेन की जाती हैं, पीट से। पीट इज मिक्सड इन क्लेई सॉइल टू कीप इट पोरस। जब हम पीट को क्लेई सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं तो वो पोरस बन जाती है, यानी कि उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर अगर हम सैंडी सॉइल के साथ मिक्स कर देंगे तो टू इम्प्रूव इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, हमने ये पढ़ा ही है कि इसकी ग्रेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो हम अगर सैंडी सॉइल के साथ इसको मिक्स कर देंगे तो ये क्या करेगा, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी इसकी इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि सैंडी सॉइल की क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल नहीं होती। इट इज ऑल्सो यूज एज सबस्ट्रेटम फॉर ग्रोइंग सीड, और ये हमने अभी पढ़ा ही है कि इसको हम एज अ सबस्ट्रेटम यूज करते हैं उसमें ग्रोइंग सीड्स को ग्रो कराने में। तो यहां तक हमने देखो, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे पीट का यूज पढ़ा। पहले हमने क्या पढ़ा कि पीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, आपने ये जान लिया। तो पीट किसके थ्रू फॉर्म होता है, स्फैगनम प्लांट के थ्रू, है ना, स्फैगनम ब्रायोफाइट्स के थ्रू। तो हमने क्या पढ़ा कि ब्रायोफाइट्स यानी कि स्फैगनम की बात कर रहे हैं, वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो पीट का फॉर्मेशन करता है, और पीट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम ब्रायोफाइट्स का डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है मेडिसिनल यूजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स, है ना। मेडिसिनल यूज की बात करें अगर कि मेडिसिनल यूज क्या है ब्रायोफाइट्स का, तो उसको समझते हैं। मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा, ये एक ब्रायोफाइट है, ठीक है। मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा एक ब्रायोफाइट है जिसका क्या है, हैज बीन यूज्ड टू क्योर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। इसका यूज कहाँ कर रहे हैं, किस चीज को क्योर करने में, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को, एंड एफ्लिक्शंस ऑफ द लीवर, और लीवर में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें यूज करते हैं, उसको क्योर करने में मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा का यूज करते हैं। यानी कि हम डायरेक्ट ब्रायोफाइट्स को यूज कर रहे हैं, हम डायरेक्ट यूजेस पढ़ रहे हैं ना ब्रायोफाइट्स के। नेक्स्ट आता है द एक्सट्रैक्ट ऑफ मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा। यही जो मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा है, इसका जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उसको, और मार्केंशिया स्टिलाटा एंड पॉलीट्राइकम, इन तीन ब्रायोफाइट्स को कम्यून हैज एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज। इनकी क्या होती है, एंटी ट्यूमर, यानी ट्यूमर जब हो जाता है तो उसमें उसको क्योर करने में इनके एक्सट्रैक्ट्स
का यूज करते हैं हम लोग, किसके, मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा, मार्केंशिया स्टेलाटा एंड पॉलीट्राइकम का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है द डिकॉक्शन प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग ड्राइड स्फैग्नम इन वाटर इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हेमरेज एंड आई डिजीजेज। जो आई डिजीजेज होती हैं और हेमरेज जब हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए स्फैग्नम को ड्राई किया जाता है, ठीक है, वाटर में, तो उसका यूज किया जाता है। तो ये कुछ डायरेक्ट यूजेस थे, मेडिसिनल यूज थे ब्रायोफाइट्स के। नेक्स्ट यूज आता है मेडिसिनल यूज। टी प्रिपेयर्ड फ्रॉम पॉलीट्राइकम कम्यून इज यूज टू डिसॉल्व किडनी एंड गॉल ब्लैडर स्टोन। जब किडनी और गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाते हैं तो उसकी पॉलीट्राइकम की एक टी बनाई जाती है ना, उसको यूज किया जाता है इन किडनी और गॉल ब्लैडर के स्टोन को डिसॉल्व करने में। तो ये भी यहाँ पे डायरेक्ट यूज हो रहा है ना। अ डिस्टिलेट ऑफ पीट टार कॉल्ड स्फैग्नॉल इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीजेज। जो पीट का टार बना है, हमने अभी यूज में पढ़ा था, पीट टार का जो फॉर्मेशन हुआ है उसके डिस्टिलेट से, जिसको स्फैग्नॉल बोलते हैं, इसका यूज, स्फैग्नॉल का यूज करते हैं हम कब, स्किन की डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए। जब स्किन में कुछ डिजीजेस हो जाती हैं वहां पे उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज आता है एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज, यानी कि ब्रायोफाइट्स का एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज भी हैं, है ना, वो एज अ एंटीबायोटिक भी हम यूज करते हैं, तो वो समझते हैं। द स्पीशीज ऑफ स्फैग्नम। अब यहाँ पे आप बार बार स्फैग्नम पढ़ रहे हैं, स्फैग्नम का आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। स्फैग्नम एक ब्रायोफाइट है और ब्रायोफाइट हमारे लिए कितने यूजफुल है। तो यहाँ पे समझते हैं द स्पीशीज ऑफ स्फैग्नम इनहिबिटेड द ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, है ना। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, यानी कि रोक देता है, कौन, स्फैग्नम, ठीक। तो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी हुई इसकी, ब्रायोफाइट्स की। एंटीबायोटिक एक्टिविटी ऑफ 52 स्पीशीज ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की 52 स्पीशीज की एंटीबायोटिक एक्टिविटीज होती हैं जो कि बिलोंग करती हैं 40 जेनेरा से अगेंस्ट 12 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। अ वेराइटी ऑफ एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस अकर अमंग ब्रायोफाइट्स, यानी कि ब्रायोफाइट्स की बहुत ज्यादा वैरायटी में एंटीबायोटिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया जाता है और उनकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक, ये समझ आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट यूज आता है यूज एज पॉल्यूशन इंडिकेटर। अब ब्रायोफाइट्स को पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह कैसे यूज किया जाता है, तो आते हैं कि ड्राइड मॉसेस, जो ड्राई मॉसेस होते हैं, हैव प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब मेटल्स। उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देयरफॉर यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल कैटायंस इन देयर सराउंडिंग। तो उससे हम क्या करते हैं कि उससे हम डिटेक्ट कर लेते हैं, यानी कि पहचान लेते हैं, जान लेते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में कौन सा हैवी मेटल्स प्रेजेंट है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है उसमें। तो हम मॉसेस का यूज कर रहे हैं कहाँ पे, एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह यूज कर रहे हैं कि हमें इससे पता चल जाता है कि हमारी सराउंडिंग में कितना ज्यादा पॉल्यूशन है, मतलब हैवी मेटल्स उसमें कितने प्रेजेंट हैं, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट यूज आता है ब्रायोफाइट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड। एज अ फूड का सोर्स कैसे है, वो ब्रायोफाइट्स हम कैसे खा सकते हैं वो देखते हैं। देयर इज नो डायरेक्ट यूज ऑफ ब्रायोफाइट्स एज ह्यूमन फूड। ह्यूमंस के लिए कोई डायरेक्ट यूज नहीं है, है ना, हम डायरेक्टली ब्रायोफाइट्स को नहीं खा सकते। लेकिन द कैप्सूल ऑफ मोर इनहेबिटिंग मॉसेस इज द फेवरेट फूड ऑफ रेड ग्राउस चिक्स। जो रेड ग्राउस चिक्स होते हैं वो जो है मोर के कैप्सूल को जो है खाते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है पॉलीट्राइकम आर ईटन बाय नॉर्वेजियन ग्राउस चिक्स एज अ मेन फूड। पॉलीट्राइकम को नॉर्वेजिया के ग्राउस चिक्स जो है वो एज अ मेन फूड उसको खा रहे हैं। फिर अलास्का के जो है रेंडियर जो है उनका फेवरेट फूड है ब्रायम, ठीक है, ब्रायम एक ब्रायोफाइट है। तो ये क्या है, उनका फेवरेट फूड है, किसका, अलास्कन के, जो अलास्का में रेंडियर्स प्रेजेंट है उनका फेवरेट फूड है। तो हम ये देख सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स को ह्यूमन जो है डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते एज अ फूड, लेकिन जो ये चिक्स हैं और ये जो रेंडियर हैं ये लोग खाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद यूज ऑफ ब्रायोफाइट्स इन एक्सपेरिमेंटल बॉटनी। एक्सपेरिमेंटल बॉटनी में इसका यूज कैसे है, द लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल एज रिसर्च tools in the various fields of botany such as genetics, experimental morphology and physiology। यानी कि जो लिवरवर्ट्स और मॉसेस होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज अ रिसर्च टूल की तरह। कौन कौन सी फील्ड में, जैसे जेनेटिक्स की फील्ड हो गई, उसमें एक्सपेरिमेंटल मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में जो है ये हेल्पफुल
एज अ रिसर्च टूल की तरह यूज किए जाते हैं। कौन? लिवरवर्ट्स और मॉसेस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स एज इंडिकेटर प्लांट्स। इनको इंडिकेटर प्लांट्स की तरह यूज कैसे किया जा सकता है? तो देखिए, कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे होते हैं, जैसे सम ऑफ द ब्रायोफाइट्स ग्रो इन स्पेशलाइज्ड एरियाज। वो कुछ ऐसे स्पेशल एरिया में ग्रो करते हैं जिससे पता चल जाता है वो इंडिकेटर प्लांट की तरह यूज किए जाते हैं। तो जिससे पता चल जाता है कि यहाँ की सॉइल में क्या प्रेजेंट है। कैसे देखो समझते हैं। ल्यूकोब्रायम, ग्लॉकम, पॉलीट्राइकम एंड राकोमाइट्रियम इंडिकेट द एसिडिटी ऑफ सॉइल। अब ये एसिडिटी ऑफ सॉइल, अब ये जो 3 ब्रायोफाइट्स हैं, ल्यूकोब्रायम, ग्लॉकम, पॉलीट्राइकम और राकोमाइट्रियम, ये क्या करते हैं? ये अगर जिस सॉइल में प्रेजेंट हैं, जिस सॉइल में ये ग्रो कर रहे हैं, इससे पता चल जाता है कि यहाँ की सॉइल कैसी है, एसिडिक नेचर की है ना, एसिडिटी सॉइल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है टोर्टेला टोर्टुसा एंड निकरा क्रिस्पा ग्रो well as soil rich in lime or other bases and occur as calcicols। टोर्टेला टोर्टुसा और निकरा क्रिस्पा जिस एरिया में ग्रो है, यानी कि उससे क्या प्रेजेंट हो जाता है कि उस सॉइल में लाइम प्रेजेंट है ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। फिर उसके बाद बेसिस प्रेजेंट है, ये पता चल जाता है। फिर नेक्स्ट आता है माइलिकोफेरिया एलोंगाटा, ड्राइप्टोडोन, एटरेटस एंड मर्सिया लिंगुलाटा। ये 3 ब्रायोफाइट्स ऐसे हैं जो ग्रो वेल ऑन सॉइल रिच इन कॉपर। वो ऐसे सॉइल में ग्रो करेंगे जिनमें कॉपर का अमाउंट ज्यादा हो। तो इससे पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे इस सॉइल में कॉपर का अमाउंट ज्यादा है। तो इससे क्या पता चला कि कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जो कि क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि वो सॉइल किस टाइप की है, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स को कैसे यूज कर रहे हैं? एज एन इंडिकेटर प्लांट्स की तरह भी यूज किया जाता है। तो यहाँ तक हमने डायरेक्ट यूज पढ़े ब्रायोफाइट्स के। अब कुछ इनडायरेक्ट यूज भी ब्रायोफाइट्स का पढ़ लेते हैं। इनडायरेक्ट यूज में कैसे है कि ये सॉइल कंजर्वेशन का काम करता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, सॉइल को कैसे बचा रहा है। तो मॉसेस ग्रो इन डेंस मैट्स ओवर द सरफेस ऑफ सॉइल, दे बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स एंड प्रिवेंट द इरोजन ऑफ सॉइल। मॉसेस कहाँ ग्रो हो रहे हैं? मॉसेस एक डेंस मैट की तरह ग्रो कर रहे हैं सरफेस, सॉइल की सरफेस पे। तो ये क्या करेंगे, सॉइल पार्टिकल से बाइंड कर जाते हैं और ये क्या करेंगे, फिर फर्दर जो है प्रिवेंट करते हैं कि सॉइल में इरोजन ना हो। सॉइल में इरोजन का मतलब क्या होता है कि उसकी लेयर्स में बहाव ना आए, है ना, वो सॉइल जो है बह करके एक जगह से दूसरी जगह ना जाए, ठीक है, उसको प्रिवेंट करते हैं। क्या? मॉसेस जो है एक डेंस मैट की तरह ग्रो करते हैं सॉइल की सरफेस पे। तो वो क्या कर लेते हैं, सॉइल के पार्टिकल से बाइंड कर जाते हैं और फर्दर जो है सॉइल का इरोजन नहीं होता। तो ये एक इनडायरेक्ट यूज है ब्रायोफाइट्स का सॉइल कंजर्वेशन में, है। नेक्स्ट आता है रोल एज रॉक बिल्डर्स। रॉक बिल्डर्स को कैसे वो कर रहे हैं? सर्टेन मॉसेस, जैसे कुछ मॉसेस जैसे ब्रायम, हिप्नम एक्सेट्रा, ग्रोइंग इन एसोसिएशन विद अदर एक्वेटिक प्लांट। वो क्या करते हैं, कुछ अदर एक्वेटिक प्लांट्स के साथ जैसे कारा और अदर एल्गी के एसोसिएशन से जब वो ग्रो करते हैं तो रिमार्केबल रोल एज रॉक बिल्डर। तो वो क्या बनाते हैं, रॉक का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट यूज हमने पढ़ा ब्रायोफाइट्स का। तो इस वीडियो में बेसिकली हमने डायरेक्ट यूज और इनडायरेक्ट यूज पढ़ा, एक एक पॉइंट्स को क्लियर किया है। आई होप ये वीडियो समझ आई हो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स आपको क्लियर हो गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। थैंक यू।